हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टूल पोस्ट। तो हमने टूल पोस्ट के फर्स्ट पार्ट में फ्रंट व्यू बनाया और सेकंड पार्ट में साइड व्यू बनाया। तो अब हम पार्ट 3 में इसका टॉप व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ऊपर इसको लेके चलते हैं, टॉप व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा टॉप व्यू में, आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें टॉप व्यू बनाने के लिए ये जो हमारा सेंटर पॉइंट हमने मार्क कर लिया, एक्सिस लाइन ले ली। ठीक है, इसके बाद अब इस सेंटर पॉइंट से सबसे पहले हम ये नट बनाएंगे। टॉप व्यू से सबसे पहले यही दिखेगा। ठीक है, वो नट कैसे बनाएंगे, ये नट की हमारा टॉप व्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 mm का साइज़ है। 15 mm का साइज़ है, मतलब ये ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पे ऐसे। ठीक है, तो ये वाला साइज़ और ये वाला साइड हमारा कितना 15-15 का है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, है ना। तो 225 को 2 बार प्लस करेंगे और अंडर रूट में डाल देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे निकाल लेंगे 450। ठीक है, 450 का कितना आएगा हमारा वैल्यू, हमारा आएगा 15√2 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 15√2 आएगी वैल्यू। फिर 15 रूट को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 21.21, जिसे हम अप्रॉक्स में 21 ले लेंगे, जो हमारा हमने पहले भी निकाला था साइड व्यू में। ठीक है, तो हम इसको 21 को कैसे बांटेंगे, हमारा ये टॉप व्यू में दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 21 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 21 है। ठीक है, तो 21 का हाफ 10.5 ऊपर 10.5 नीचे। तो हमने इसको मार्क कर लिया सबसे पहले। ठीक है, इधर मार्क कर लिया। अब सेम है, इधर भी हम मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट पे मार्क किया हमने और इस पॉइंट पे मार्क किया। अब जो हमारे ये चारों पॉइंट मिले, ये इनको आपस में मिला के एक स्क्वायर बना देते हैं। तो हमने चारों पॉइंट्स को मिला के एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा इस कंपास लेंगे और कंपास को उतना ही खोलेंगे इस पॉइंट तक कि हमारा इसमें इसके जो हमारा स्क्वायर है इसके इस पॉइंट को छुए। ठीक है, और इस पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारा इसके अंदर सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये हमारा ऐसे दिख रहा था अंदर से टॉप व्यू में हमारा स्क्वायर नट। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा ये इसमें कॉलर दिया हुआ है इसको ड्रॉ करेंगे, जिसका सर्कल हमें यहाँ पे दिख रहा है। बाहर वाला जो है ये कॉलर का सर्कल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी थी, ये थी हमारी 28 का डाया था। तो 28 का डाया था, मतलब 14 का रेडियस खोलेंगे कंपास में और एक सर्कल बना देंगे सेंटर पॉइंट पे रख के। या आप इसे प्रोजेक्शन लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसे सर्कल लेके या बनाता हूँ मैं इसको प्रोजेक्शन लेके। तो हमने इसका प्रोजेक्शन लिए बना दिया। प्रोजेक्शन लेके उतना ही हमने कंपास अपना खोला और सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये दोनों चीज़ें अभी हमारी डार्क बनेंगी, क्योंकि ये फ्रंट टॉप व्यू से डायरेक्ट दिखेंगी। ठीक है, मतलब हिडन नहीं होंगी ये। इसको ड्रॉ करने के बाद हमें ये वाला सर्कल दिखेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, इसका डाया हमारा कितना था, साइड व्यू में देखेंगे तो हमारा फ्रंट व्यू में भी यही होगा, लेकिन फ्रंट व्यू में हमारा M22 सिर्फ दिखाया था स्पिंडल का डाया, जो हमारा ये स्क्रू है उसका। ठीक है, इसका हमारे यहाँ से यहाँ तक लेकिन 32 था। ठीक है, ये वाला जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 32 mm का डाया। तो हम 32 mm का डाया ड्रॉ कर देते हैं सेंटर से। एक और सर्कल डार्क। ठीक है, उसका रेडियस कितना होगा हमारा 32 का 16 mm का। तो 16 mm हम यहाँ पे ले गए ड्राफ्टर में और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं 32 का डाया का। तो हमने 32 के डाया का बाहर सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और डाया ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये वाला हम ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि हम अपना मेन करेंगे। यहाँ से अगर इसको टेपर वाला शो करते तो थोड़ा इसमें हमारे जो फिगर है, जो हमारा टॉप व्यू है, थोड़ा बेकार बनेगा। ठीक है, इसलिए हमें कम से कम डायमेंशन शो करना है, जिस डायमेंशन शो करके कम से कम हमें लाइंस दिखानी, जिससे हमारा टॉप व्यू समझ में आए कि हम उसको उससे अपना साइड व्यू या टॉप फ्रंट व्यू से उठा सकें या उससे बना सकें हम। ठीक है, जिससे ड्राइंग हमारी समझ में आए, पढ़ने में आए। ठीक है, तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, ये 50 mm का डाया है। तो 50 mm का डाया ड्रॉ करते हैं। 50 mm का डाया ड्रॉ करने के लिए कंपास में हमने 25 mm लिया, 25 mm का रेडियस, और इस पॉइंट पे रख के हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे डार्क। इतना होने के बाद अब हम आपको नीचे लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या ड्रॉ होगा।
अब हमें ये जो हमारी वेज्ड दी हुई है ना, ये ड्रॉ होगी। ठीक है, ये हमारे सेंटर पे ही लगेगी और उसका डायमेंशन कितना होगा जब ड्रॉ करेंगे, ये 18 mm दिखेगी हमारी। ठीक है, टॉप व्यू से। और जो इसकी लेंथ होगी वो 120 mm है और जो इसकी ब्रेथ है 18 mm की। तो मीन्स हम यहाँ से 18 mm पहले मार्क कर लेते हैं, 120 का हाफ करके 60 इधर लेफ्ट साइड 60 राइट साइड। ठीक है, तो ऊपर लेके चलते हैं। हमने यहाँ पे इसको 60 लेफ्ट साइड कर लिया, 60 राइट साइड कर लिया, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 60 है, 60 mm है। तो हमने इसको पहले 60 पे मार्क किया सेंटर से यहाँ से, और एक यहाँ से पॉइंट मार्क किया। ठीक है, और फिर 18 mm को हमने बांटा, इसको 9 mm पे रखा और इसको 18 mm पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इस लाइन को हमने यहाँ तक बढ़ाई डार्क पेंसिल से, सेम एज इधर भी हमने इसको डार्क पेंसिल से यहाँ तक बढ़ाई। अंदर का भी नहीं कर रहे हैं हम, अंदर का मैं आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, बाहर बाहर तक इसको लेके चलते हैं पहले। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं हम ऐसे, और इस पॉइंट को हमने यहाँ ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये हमारा ऐसे हो गया। इतना ड्रॉ करने के बाद नीचे चलते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ हमने अंदर वाला पोर्शन क्यों नहीं किया। जो वेज्ड है हमारी अंदर इसमें असेंबल हुई है, जो इसके ये हमारा 50 mm वाला डाया है जो हमने यहाँ बनाया था ऊपर अपने टॉप व्यू में सर्कल, ये वाला अपना सर्कल जो सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, इसमें ये वेज्ड हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स है इसमें। तो ये जो अंदर का पोर्शन है ये टॉप व्यू में नहीं दिखेगा, ये इसे हम सिर्फ हिडनली शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसे हिडनली शो कर देते हैं। ठीक है, तो हिडनली मैं इसे शो करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट को हमने यहाँ से हिडनली बढ़ा दिया। ठीक है, इसे हिडनली हमने बढ़ा दिया। सेम है, हम इस पॉइंट को भी हिडनली बढ़ा देते हैं। हिडनली हमने इसे बढ़ा दिया इधर भी। अब जो हमारा ये वेज्ड हमने बनाया इसमें हमारा सरेशंस है, मीन्स इसमें ग्रिप के लिए इसमें सरेशंस दी हुई। सरेशन ये होता है खुरदरापन जो हमारी ऐसे उसमें फॉर्म में होती हैं जिससे से ग्रिप मिलती है। ठीक है, तो वो बना देते हैं। उसको पूरा ना बना के, ये पूरे सरफेस पे है टॉप व्यू में, तो पूरा ना बना के हम इतनी दूर बना देंगे, ब्रेक करके दिखा दे रहे हैं। तो मैं इसमें सरेशन बना देता हूँ। बहुत ईजी है, एक बार ऐसे लाइन खींचनी है इस पर और एक बार ऐसे ऐसे खींच देनी है। ठीक है, तो हमने इसमें सरेशंस कर दी। अब इसके बाद हम दोबारा नीचे आते हैं और अपनी असेंबली को पूरा करते हैं। ठीक है, हमने इसको बना दिया। अब इसके बाद हम इसमें रिंग बनाएंगे। ठीक है, ये रिंग है, रिंग का पोजीशन आप लेना चाहें ले सकते हैं या डायरेक्ट बना के फिर पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हम रिंग का ये बनाएंगे स्क्वायर जिसके हर एक साइड 76 mm की है। ठीक है, मीन्स क्या करना है, 76 mm हमें यहाँ से ऐसे इसे बॉक्स के थ्रू ले लेना है। 76 mm 76 mm का हाफ कितना हो गया, 38। ठीक है, 38 mm इधर से ले लिया, 38 mm हमने इधर से ले लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक 38 mm ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक 38 mm है। ठीक है, तो इसको 76 mm तक हम ऊपर बढ़ा देते हैं और राइट साइड बढ़ा देते हैं। ठीक है, मीन्स हमने यहाँ से 76 mm का यहाँ से लिया और 76 mm ऊपर तक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और फिर इसका सर्कल हमने स्क्वायर हमने पूरा कर दिया 76 mm का। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान देना, ये जो हमारा इनर लाइन है ये हमारी हिडन आएगी। ठीक है, तो इसे हमें मिटा के हिडन बनानी होगी। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, हमारी जो रिंग है वो वेज्ड के नीचे है। तो वेज्ड का जो हमारा ये वाला पार्ट है ऊपर, ये वाला पार्ट है, ये इसे कवर करके रखेगा। ठीक है, तो मतलब ये इसके नीचे होगा, तो नीचे वाली लाइन हमारी हिडन रहेगी, तो उसको हिडनली शो करनी पड़ेगी ना हमें, तो हम इसे हिडनली शो कर देते हैं। तो मैं कर देता हूँ, तो मैंने इसे हिडनली शो कर दिया दोनों साइड। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी रिंग है, नीचे आते हैं। हमारी जो रिंग है इसमें हमारा एक और डायमेंशन सेरेशंस करने के बाद हमने यहाँ पे ये हमने स्क्वायर ड्रॉ किया है। ये जो हमारा स्क्वायर है
वो हमारा ये जो ब्लॉक है इसका जो डायमेंशन दिया हुआ ना 76 mm, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 76 mm, सारी साइड्स हमारी 76 mm की है। ये क्यों ड्रॉ की मैं आपको नीचे ले जाके बताता हूँ इसे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारा यहाँ पे ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 76 mm का है। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन आप देखिए 76 mm है इसका डायमेंशन। ठीक है, इसका हमने ड्रॉ किया प्रोजेक्शन लेके तो हमारा ये ड्रॉ हुआ। और इसको बीच में यहाँ पे ऊपर हिडन लाइन इसलिए शो की थी क्योंकि ये हमारा वेज्ड और हमारे इसके नीचे आ रहा है रिंग के, जो इसमें रिंग लगा है। ठीक है, तो रिंग से पहले हमने इसे इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि ये इजी था और ये हमारा टाइम सेव कर लेता, इसलिए हमने इसे ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये वाला जो हमें हिडन लाइन की बात कर रहा था वो हिडन लाइन ये है क्योंकि ये हमारे जो वेज्ड के नीचे है, इसलिए हमने इसको हिडन लाइन के थ्रू यहाँ पे शो किया है। अब इसके बाद हम इसमें जो ब्लॉक है इसमें हमारा ये सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल हमारा 63 mm का है। ठीक है, हम 62 mm का ये जो ब्लॉक वाला सर्कल है ये ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि इन 62 और 63 में से कोई एक ही सर्कल हम ड्रॉ कर सकेंगे क्योंकि दोनों लगभग सेम डायमेंशन का है। अगर हम इसको पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो ठीक है, हैंड ड्राफ्टिंग से तो इसको डिफरेंस दिखाना मुश्किल होगा बहुत। तो इसमें से हम एक ही डाया ड्रॉ करेंगे जिससे हमारी ड्राइंग अच्छी दिखे और समझ में आए। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमेंशन है 51 डाया का है और जो इसमें हमारा कितना है, हमारा 50 डायमीटर का है। तो हमने 50 डायमीटर वाला सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारा डाया है बड़ा वाला। हमने 51 का नहीं किया क्योंकि हमारा दोनों में डिफरेंस कर पाना मुश्किल होता इसलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला डाया ड्रॉ करता हूँ 63 mm का। और जो ये डाया बनेगा हमारा 63 mm का, ये पूरा हमारा हिडन होगा ऐसे ही जैसे इसमें शो हुआ है 63 का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिडन वाला डाया है वैसे ही। ठीक है, तो मैं 63 का डाया ड्रॉ कर देता हूँ सेंटर से। तो हमने 63 का डाया ड्रॉ कर दिया हिडन वाला। ठीक है, इतना ड्रॉ होने के बाद अब हमारी इसमें एक चीज ड्रॉ करने को रहेगा, ये वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो है हमारी ये रिंग हमने यहाँ पे बनाई है ना, इसका एक डाया ड्रॉ करना है। इसका डाया कितना है, हमारा 100 mm का डाया गिवन है। तो ठीक है, ऊपर चलते हैं, हम इसको 100 mm का एक डाया ऊपर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 100 mm का डाया कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास में 50 mm का डिस्टेंस लेंगे, रेडियस लेंगे और इस सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले, और ये सर्कल जो हमारा वेज्ड है इसमें हिडन रहेगा और बाकी जगह डार्क रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हिडनली हम शो कर देते हैं। तो ये हिडन है हमारा और यहाँ से पूरा ये डार्क जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी हिडन रहेगा, यहाँ पे हिडन और यहाँ तक डार्क, फिर ये हिडन और ये पूरा यहाँ तक डार्क। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, इसको ड्रॉ कर दिया। जो हमारा बचा पोर्शन था यहाँ पे हमने डार्क कर दिया, इसको भी हिडन कर दिया। तो जो हमारा टूल पोस्ट है उसकी असेंबली कंप्लीट हुई। ठीक है, और साथ में हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में इसकी फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाया है। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ डायमेंशनिंग कर देते हैं जो आप कर सकते हैं। वैसे टॉप व्यू में डायमेंशनिंग करने की जरूरत नहीं होगी, अगर आपने फ्रंट व्यू में कर दी तो इसमें क्योंकि हमारी डायग्राम और ड्राइंग दोनों खराब दिख सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसकी डायमेंशनिंग कर दें तो अच्छा है। तो इसमें हमने कुछ थोड़ी बहुत डायमेंशनिंग कर दी है। ठीक है, हमारे टॉप व्यू में। तो हमारी ये जो हमारी असेंबली थी टूल पोस्ट की वो कंप्लीट हुई। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप इसमें टूल पोस्ट की असेंबली एग्जाम में बनाएं या कहीं पे भी बनाएं तो ये जो हमारी टेबल है इसको ज़रूर बना दें, इससे अच्छा इफेक्ट जाता है और टीचर आपकी ड्राइंग को ठीक से चेक करता है और आपको अच्छे मार्क्स देने के हिसाब से आपकी कॉपी चेक करता है और आपको अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, तो मैं अब पूरी असेंबली का एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टूल पोस्ट की असेंबली है। ये इसका फ्रंट व्यू है फुल सेक्शनल
और ये साइड व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।